तो हेलो दोस्तों, कल हमने बाहर तक के इम्पोर्टेंट फार्मूला कर लिए थे। आज हम नंबर 4 करेंगे समय के लिए। समय के लिए जैसे 60 सेकंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद करनी है। फिर हम अभी 0 लेवल लगाते ही बिल्कुल थोड़े हल्के हल्के हम जाएंगे टॉप लेवल तक। जैसे 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है। 366 दिन बराबर 1 साल होता है। 366 1 साल, जिसे अधिवर्ष कहते हैं। इंग्लिश में लीप ईयर। इंग्लिश में लीप ईयर। और 365 दिन बराबर 1 साल। अब ये हो गए समय की सब सारी इकाइयाँ। अब हम नंबर 5 पर करेंगे अन्य इकाइयाँ, अदर यूनिट्स। जैसे 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। और 1 मीटर बराबर 39.34 इंच। लगभग में है जी सब। 1 किलोमीटर बराबर 0.6237 मील। 3 फुट बराबर होता है 1 गज। 1760 गज बराबर 1 मील। ये सारी होती हैं। अब नंबर 6 पर हम करेंगे वस्तुएं के लिए अन्य वस्तुएं। जैसे 12 वस्तुएं बराबर 1 दर्जन। 12 दर्जन बराबर 1 ग्रोस। अब नंबर 7 पर हम करेंगे वर्ष के महीने तथा दिन। जैसे हम करेंगे, जैसे जनवरी में 31 दिन। फरवरी में 28 दिन। या 29
दिन, 29 दिन होते हैं लीप वर्ष में। लीप वर्ष में मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में 31 दिन होते हैं। सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन, और दिसंबर में लास्ट है, दिसंबर में 31 दिन। ये सारे हो गए दिनों के लिए फार्मूले, मतलब ये याद रखने हैं आपको, इतने इतने होते हैं बस। अब मैं आपको एक तरीका बता दूँ कि कौन सी ईयर लीप ईयर होती है। तो जिस सन में, ऐसे नोट करके लिख लेना है, जिस सन में 4 का भाग लग जाए ना, भाग पूरा लग जाए, पूरा लग जाए, वही होती है ये लीप ईयर, वही लीप वर्ष होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 2020, जैसे मैं आपको बताया 2024 है, इसमें हम 4 का भाग करेंगे, जैसे 4 पंजे 20, 4 छः 24, ये पूरी करके तो पूरी करके तो 2024 एक लीप वर्ष है। इसी तरह हम चेक कर लेंगे सारी और लीप वर्ष याद कर लेंगे। अब नंबर 8 पर हम देखते हैं आयतन के लिए। आयतन के लिए फार्मूला क्या है? 1 लीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर कह दो या 1000 घन सेंटीमीटर। और 1 किलोमीटर बराबर 1 घन मीटर कह दो या 1 2 3 4 5 6 घन सेंटीमीटर।
10 लाख सेंटीमीटर 10 लाख घन सेंटीमीटर है तो बराबर है। ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले। अब हम ये बेसिक के लिए हैं कि याद ही याद रखना है। अब हम अलग फार्मूले याद करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे अब है ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर सिर्फ शून्य को मतलब जीरो को ही छोड़कर तो उसमें जीरो ही उत्तर आएगा। जैसे जीरो है उसके 3 से भाग कर रहे हैं तो जीरो उत्तर आएगा। जीरो का अगर 2 से भाग कर रहे हैं तो जीरो उत्तर आएगा। बट अगर जीरो का 0 से भाग करेंगे तो जीरो उत्तर नहीं, ये इन्फिनिटी वाला केस बन जाएगा जो गलत हो जाएगा। तो जीरो का और किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो के 0 से भाग देंगे तब जीरो नहीं आएगा, ये गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। अब नंबर 3 पर हम आपको बता रहे हैं प्रतिशत का तात्पर्य। प्रतिशत का तात्पर्य है 100 पर। मतलब अगर प्रतिशत आ जाए, हाँ मतलब 100 पर मतलब होता है यदि और नंबर 100 पर किसी प्रतिशत लगाओ तो उसका मतलब 100 से उसमें गुणा होगी। और हम बता रहे हैं यदि वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। यदि जैसे हम बता रहे हैं, जैसे लाभ है, वो लाभ का फार्मूला क्या आता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ का फार्मूला होता है। और नंबर 5 पर यदि विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से तो हानि होगी। जैसे हानि क्या होता है, क्रय मूल्य। हानि निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें ये याद रखने होंगे। 0 से शुरू करेंगे, आपको वो टॉप तक लेके जाएंगे। अब आप पहले इतना ही याद रखिए, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद, थैंक यू। हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।